आज है 21 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव आज फिर जाएंगे दिल्ली, मंत्रिमंडल पर होगी बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज फिर से दिल्ली जाएंगे। वहां राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इसमें मंत्रिमंडल पर फंसे पेच को हल करने की कोशिश होगी। कमलनाथ की टीम के साथ काम करेंगे पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की टीम के साथ ही काम करने का निर्णय लिया है। फिलहाल वो पुरानी टीम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पटवारी ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश जारी किए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास बनेगा लॉजिस्टिक पार्क, उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नजदीक के ही लॉजिस्टिक पार्क भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने संभावनाएं देखना शुरू कर दी हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क बनने से अंचल में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। परिवहन न होने से खरीदी केंद्रों पर लगा धान का अंबार, किसानों ने कलेक्टर से की शिकायत। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए ढीमरखेड़ा तहसील में 14 केंद्र संचालित हैं। परिवहन न होने के कारण अधिकांश खरीदी केंद्रों पर धान का अंबार लगा हुआ है। वहीं कुछ केंद्रों में बारदानों की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण खरीदी बंद तक करना पड़ रहा है। मामले पर किसानों ने कलेक्टर अभी प्रसाद से परिवहन की गति तेज करवाने की मांग की। सड़कों पर रहने वाले गौवंशों से मिलेगी निजात। हाईवे किनारे बनाए जाएंगे करीब 100 मवेशियों की क्षमता वाले बाड़े। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर छुट्टा घूमते गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए गौठानों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में सबसे पहले भोपाल जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 3 गौठान बनाई जाएंगी। दोनों शहरों के बीच 300 किलोमीटर के दायरे में 3 गौठानों को विकसित किया जाएगा। खरीदी केंद्रों में किसानों से वसूली। मध्य प्रदेश के मैहर जिले से किसानों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। धान खरीदी केंद्र में तुलाई के नाम पर किसानों से 9 रुपए प्रति क्विंटल लिए जा रहे हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए। दरअसल मां शारदा विपणन समिति मैहर के द्वारा किसानों से तुलाई के नाम रकम ली जा रही है। प्रसूताओं को नहीं मिल रहा जननी सुरक्षा योजना का लाभ, तकनीकी दिक्कत बताकर अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला। मध्य प्रदेश में प्रसूताओं को पिछले 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालत यह है कि अब तक राशि पाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रही प्रसूताओं में से 350 से ज्यादा ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रखी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक उन्हें किसी भी तरह की राशि नहीं मिल पाई। हनुवंतिया में जल महोत्सव की शुरुआत, पर्यटक उठा सकेंगे एडवेंचर्स गतिविधियों का लाभ। प्रदेश के जल पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में 8वें जल महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को हुआ। नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के बेक वाटर में बसे निमाड़ का सिंगापुर कहे जाने वाले हनुवंतिया में 2 माह तक पर्यटक टेंट सिटी, वाटर स्पोर्ट्स और जल, थल और आकाश की रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। अध्यक्ष पद की ताकत बढ़ाएंगे तोमर, शिवराज सिंह ने कहा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के नए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्पीकर के लिए तोमर का समर्थन करना विपक्ष की अच्छी पहल है। तोमर विधानसभा अध्यक्ष पद की ताकत बढ़ाएंगे। सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन तोमर प्रदेश के हित में बड़े फैसले लेंगे। कोई योजना बंद नहीं होगी, कांग्रेस भ्रम फैला रही। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक ललिता यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, केंद्र की योजनाओं का भी जिक्र होना चाहिए। सीएम मोहन यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई योजना बंद नहीं होगी। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने कहा था कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में सिर्फ मोदी मोदी करते रहे।
गरीबों का हक का 500 बोरी अनाज लदा ट्रक चोरी। ग्वालियर में गरीबों के हक का 500 बोरी अनाज लादकर राजकीय वेयर हाउस ले जा रहा ट्रक चोरी हो गया। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। तमाम छानबीन के बाद पुलिस ने ट्रक तो बरामद कर लिया, मगर उसमें लदे अनाज का कुछ भी पता नहीं चल सका। ट्रक थाटीपुर निवासी रंजीत का है। 2 स्वास्थ्य संस्थाओं में मिलेगी उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, राष्ट्रीय लेवल पर एनक्यूएस में चयन। देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि बेहतर प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को पहचानने के साथ साथ समुदाय के सार्वजनिक अस्पतालों की विश्वसनीयता में सुधार हो सके। राजगढ़ की 2 स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का दर्जा प्राप्त हुआ। चहेते अफसरों को प्रमोट नहीं करेंगे मंत्री, हाईकोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक सेवा से जुड़े अफसरों के संबंध में एक बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सीनियर अधिकारियों को नजरअंदाज करते हुए जूनियर अधिकारियों को वरिष्ठता की सूची में सीनियरिटी देना गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिया कि ग्रेडेशन लिस्ट 2014 के याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी एसआईजी राजेंद्र कुमार वर्मा को वरिष्ठता प्रदान करे। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म, सीएम ने दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। इसमें विकसित भारत यात्रा का प्रेजेंटेशन हुआ। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अगले 5 महीने का रोड मैप भी दिया गया। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि बैठक में विधानसभा के विकास, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संचालन समेत कई विषय पर चर्चा हुई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थकों पर एफआईआर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। महाकाल मंदिर समिति की तहरीर पर पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की। मंदिर समिति ने उन पर महाकाल मंदिर में कर्मचारियों से हाथापाई और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। तहरीर के मुताबिक जब पटवारी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तब उनके समर्थकों ने नंदी हॉल में जबरन घुसने के लिए धक्का मुक्की की। 22 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 के नीचे पहुंचा। ग्वालियर में सबसे कम 5.7 दर्ज। मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते 22 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया। दिन में ठंडी हवाओं ने लोगों को खासा परेशान किया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। ग्वालियर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। एमपी विधानसभा में पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर सियासत जारी है। सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस ने भोपाल स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सदन से नेहरू की तस्वीर हटाने का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। एमपी में मिले कोरोना के 3 मरीज, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इंदौर में मालदीव से लौटे एक दंपति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद अब नॉर्वे से जबलपुर लौटी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तीनों को आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तीनों में ही सामान्य लक्षण हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे कनेक्शन। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। जिले के प्रत्येक गांव में पहुंचने वाली यात्रा में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी के नाम बड़ी उपलब्धि बनी। NAAC A+ ग्रेड हासिल करने वाली एमपी की पहली व देश की सबसे युवा निजी यूनिवर्सिटी। इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। सेज यूनिवर्सिटी को हाल ही में NAAC A+ ग्रेड की मान्यता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में NAAC A+ ग्रेड फर्स्ट साइकिल में ये गौरव हासिल करने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय है। सारंग तोप की मारक क्षमता में हुआ इजाफा। रक्षा क्षेत्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधीन नगर की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, पूर्व नाम GIF, इन दिनों सैन्य क्षेत्र में देश की मांग के अनुरूप ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से बेहतरीन सारंग तोप को नए सिरे से डिजाइन कर उसका अपडेट वर्जन बना रही है।
सरकार पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का प्रचार प्रसार करे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने शासकीय अधिवक्ता को जिम्मेदारी सौंपी कि वे सरकार को पॉक्सो एक्ट की धारा 43 से अवगत कराएं और उसका पालन सुनिश्चित कराएं। उक्त धारा में पॉक्सो एक्ट के सभी प्रावधानों के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। भोपाल, इंदौर सहित 5 जिला अस्पतालों में बाजार दर से कम शुल्क में होगी एमआरआई जांच। राज्य सरकार जिला अस्पतालों में भी एमआरआई की सुविधा शुरू करने जा रही है। शुरू में इसके लिए 5 अस्पतालों को चुना गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन का अस्पताल शामिल है। अच्छी बात यह है कि इन अस्पतालों में बाजार दर से 75% कम शुल्क में एमआरआई जांच हो सकेगी। निजी सार्वजनिक भागीदारी से एमआरआई मशीन्स लगाने के लिए स्वास्थ्य संचालनालय ने एजेंसी का भी चयन कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से पूर्वोत्तर को साधेगी कांग्रेस। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारियों में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा का दूसरा चरण जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाइब्रिड मोड में होगी। इसमें पैदल मार्च के साथ साथ गाड़ियों का उपयोग भी होगा। 5 सालों में अमेरिका के बराबर होगा सड़क बुनियादी ढांचा, बोले गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का अगले 5 साल में सड़क बुनियादी ढांचे में अमेरिका की बराबरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि भारत का वाहन उद्योग हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।